हेलो गाइस, मेरा नाम गुल है। मैं पाकिस्तानी ग्रेजुएट नर्स हूँ और करंटली यूके में रह रहा हूँ मैं। और तकरीबन 3 साल हो गए मुझे यूके में आए हुए। इससे पहले मैंने 2010 में नर्सिंग की थी और पाकिस्तान से नर्सिंग करके मैं 3 साल मुश्किल से गुजारा कर सका मैं पाकिस्तान में। उसके बाद मैं आ गया दुबई में। 7 साल मैंने सही गर्मी बर्दाश्त की है। अभी 3 साल हो गए मैं ठंडे में रह रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का ये मकसद था कि बहुत से दोस्त जो है ना वो पूछते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस के थ्रू अब्रॉड जाया जा सकता है। और ज़्यादातर वो तो जुगाड़ ही पूछते हैं कि क्या जुगाड़ करके आए हो। तो इसमें हम बताएंगे कि हमने क्या क्या जुगाड़ किए और किस किस जुगाड़ के ज़रिए जो है ना पाकिस्तान से हम दुबई गए और वहाँ से कौन सा जुगाड़ लगाया जिसके ज़रिए से हम यहाँ पे आ गए। तो पहला मेरा जो जुगाड़ लगा पाकिस्तान से वो था डीएचए का। डीएचए मैंने पास किया, उसके बाद सही रगड़ा खा के मैंने जॉब ढूंढी दुबई में। 7 साल वहाँ पे खैर निपटा ही दिए हमने। फिर उसके बाद जो जुगाड़ मारा वो मैंने ओईटी का जुगाड़ मारा। और सबसे बेहतरीन जुगाड़ आजकल जो हर जगह पे आपको दुनिया में कहीं भी चले जाओ ओईटी का जुगाड़ आपके काम आता है। ये आप समझ लें कि आपका दूसरा पासपोर्ट है। आपको दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी जाना हो आप ओईटी का जुगाड़ लगा लो और फिर जो है आपको जॉब मिलनी, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिलनी, ये सब बहुत इजी हो जाता है। अब देख लें आपके ओईटी दुबई में, सिंगापुर में, आयरलैंड, यूके, न्यूजीलैंड, इवन यूएसए, कनाडा, हर जगह पे तकरीबन आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट एज अ नर्स आपको चाहिए कि ओईटी होना चाहिए। और ओईटी की जुगाड़ जो है वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए और हम लोगों के लिए मेहनत जो है वो थोड़ा सा सख्त काम है, लेकिन ये है कि इस सख्त काम को करना पड़ेगा आपको अगर जुगाड़ लगानी है बाहर आने के लिए। तो इसमें हम उन लोगों से भी पूछेंगे जो हमसे पहले जुगाड़ लगा के यहाँ आ गए यूके में कि वो किस तरीके से आए और कैसा पाया उन्होंने। फिर हम उन लोगों से पूछेंगे जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के जो है ना काफ़ी दो दो जॉब करके तो गवर्नमेंट जॉब का भी जुगाड़ है उनका और साथ में दूसरी पढ़ाई वढ़ाई भी करा रहे हैं या जो भी दूसरा काम कर रहे हैं साथ में। उनसे देखेंगे कि वो कैसे हैं और फिर हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि वो कैसे हैं। फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आपने फैसला करना है कि आपने कहाँ रहना है, पाकिस्तान में कि यहाँ पे। यही लोग पूछते हैं कि यार ओईटी करें या आइल्स करें। तो मैंने बजाते खुद ओईटी किया है और ओईटी इसलिए भी इजी है कि इसमें हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और ये सारी चीज़ें इसमें हमारा मेडिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में तो ओईटी ज़्यादा इजी है और इसमें कोई आपको हाई फाई इंग्लिश भी नहीं चाहिए होती है। मेरे इसमें जो है ना हमारा मेडिकल के रिलेटेड जितनी भी होती हैं, मिसाल के तौर पे आपका लेटर आया है वो आपने लिखना है कि पेशेंट डिस्चार्ज होके घर जा रहा है, तो उसको क्या लवाज़मात देने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइल्ट्स में तो डिफरेंट होता है, उसमें तो स्पेलिंग चेक्स और आपको ग्रामर और सारा ये सारी चीज़ें जो हैं उसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ओईटी में नहीं है ग्रामर वगैरह, उसमें भी है ग्रामर, लेकिन ऐसा स्ट्रिक्ट ग्रामर नहीं है जैसा कि हमारा आइल्ट्स में आता है। सबसे ज़्यादा जो है ना बाज़ लोगों को लिसनिंग जो है वो लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है। उसमें वही जो हमारा रोज़ का काम है, डॉक्टर और मरीज़ आपस में बात कर रहा है और हमने नोट्स लेने हैं। वो तो हमारा जो है नॉर्मली यही होता है कि डॉक्टर और मरीज़ आपस में लगे रहते हैं और हमें जो है ना ऑर्डर लिखने होते हैं, डॉक्टर राउंड पे आता है तो बताएगा कि भाई अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। तो वो भी ईज़ी है इसमें ओईटी में। बाकी जो रीडिंग की बात हुई तो रीडिंग में तो अब नर्सें जो है ना वो शुरू से ही मतलब अ, इतने बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ना और ये वो उसके बारे में लिखना। और इसलिए आईटी में रीडिंग जो है अगर आप खोल के देखें तो आपको बहुत ईज़ी लगेगी बनिस्बत आइल्ट्स के। क्योंकि इसमें रीडिंग में जो है आपके सारी मेडिकल से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे अपेंडिक्स के बारे में तो पढ़ना हमारे लिए ईज़ी है, बजाय इसके कि क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ें। क्लाइमेट चेंज और
کچھ بھی ہے، اکانومی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم نرسز کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا ڈیوٹیوں سے، تو ہمیں کیا پتہ کہ کلائمیٹ چینج کیا ہو رہا ہے اور جو ہے نا کیا پالیسی ہے. کوئی آپ کا لسننگ آتا ہے، لسننگ اور ریڈنگ، پھر اس کے بعد جو اسپیکنگ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک پخراٹی مریض ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہے کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا کر لو. تو وہ بھی یہی ہے، وہ بھی بہت ایزی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا 4 منٹ ایسے ٹاپک پہ بات کرو جو آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے آئلٹس میں. تو اس کے بجائے یہ ایزی ہے کہ بھائی آپ کسی مریض کو سمجھانا ہے، اس کے رشتہ دار کو سمجھانا ہے. جو ہمارا روز کا کام ہے گولی کیسے فٹ کرنی ہے، وہ اسی طریقے سے گولی فٹ کر کے آپ نے وہ بتانا ہے ٹیسٹ میں. اور میرے خیال میں تو او ای ٹی زیادہ ایزی ہے. باقی جو کچھ لوگ ہیں ہمارے نرسز جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، انہوں نے آئلٹس بھی کر کے وہ یہاں پہ ایز اے نرس کام کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. میرے خیال میں تو او ای ٹی زیادہ ایزی ہے. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. نرسز ہم سنتے تو ہیں نہیں کسی کی، کرنی تو وہی ہوتی ہے جو ہمارے دل میں آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ او ای ٹی کرنی ہے، او ای ٹی کرنی ہے، تھوڑا سا اس میں گرامر کا اور ادھر ادھر کی چیزوں کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر شروع سے چھوڑ کے اس کو جو ہے نا ہم لینگویج پہلے سیکھ رہے ہیں، پہلے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر او ای ٹی کرنی ہے تو آپ شروع دن سے ہی او ای ٹی کرو. یہ بھی ایک دوسرے ٹیسٹ کی طرح ٹیسٹ ہے، اس میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ ٹیسٹ کو کس طرح سالو کرنا ہے. جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی اتنے آپ کو ایزی لگے گا ٹیسٹ. اور باقی ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں کسی کو ایسے بندے کو لیں کہ جو کافی دفعہ او ای ٹی کر چکا ہے یا جس کا بہت ایکسپیرینس ہے یا جس نے ریسنٹلی او ای ٹی کیا ہے، اس سے آپ کو مزید ڈیٹیل پتہ چلیں گی، یا جس نے دونوں کو ٹرائی کیا ہے کہ یار جو ہے دونوں جگہ پنگا لیا ہے کہ او ای ٹی اور آئلٹس دونوں کیے ہیں. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.